बृहस्पति स्वयं रोहिणी नक्षत्र से चल रहे हैं, जिसके मालिक हैं चंद्रमा। रोहिणी नक्षत्र के चंद्रमा एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत बना के रखते हैं, अच्छा डिसीजन मेकिंग करके रखते हैं। तीसरे घर में सूर्य शुक्र का योग चढ़ा हुआ है, भाग्य का पर्वत साथ मिला है, छोटे भाई बहनों का सहयोग चल रहा है। आपके घर में नए मेहमान की भी एंट्री होने जा रही है, उसके लिए आप फंक्शन के लिए भी कर रहे हैं, कुछ प्रोग्राम करेंगे। चौथे बुध, जमीन जायदाद से आपको कोई रेंटल प्रॉपर्टी से आपको इनकम भी अच्छी हो रही है। 11वें घर का शनि और 10वें घर का और 11वें घर का मालिक होकर के 11वें घर में गोचर कर रहा है, लिहाजा जॉब के अंदर अपॉर्चुनिटीज बहुत मिल रही है और इस अपॉर्चुनिटीज में प्रमोशन भी बहुत है। स्विच ऑफ करना चाहते हैं तो कर लीजिए, बहुत अच्छा समय चल रहा है। और 5वें घर का सूर्य आज तीसरे घर में गोचर कर रहा है। संतान के लिए अच्छे वर्क की तलाश थी, आज आपकी पूरी होगी और उस वर्क के लिए संतान से बातचीत करेंगे और उसको अपने घर में रिस्पेक्टफुली लेके आएंगे। छठे घर का केतु लेकिन शत्रु प्रबल है, शत्रु आपके साथ लगातार चल रहे हैं, कर्जे बढ़े हुए हैं। कर्जे बढ़ने करके आपके काफी हद तक 12वें राहु खर्चे करा रहा है, बहुत अच्छे गलत जगह पे, और बिना सोचे विचारे जो ये खर्चे कर रहे हैं आप, उससे आपके बैंक बैलेंस भी कमजोर हो रहे हैं। और सप्तम अष्टम भाव का जो मालिक मंगल है अपने ही गोचर कर रहा है, पूर्ण दृष्टि है सप्तम भाव पे अष्टम। आपके यात्रा, छोटे मोटे बिजनेस, कारोबारी करने वाले लोगों के ऊपर काफी जो यात्राएं हो रही हैं परेशानी कारक हैं, लेकिन उसमें आपको फायदा हो रहा है। भाग्य स्थान का बृहस्पति आपके दूसरे घर में गोचर कर रहा है, लिहाजा भाग्य का प्रबल साथ मिला हुआ है आपको और धर्म कर्म के कार्य कर रहे हैं, इसमें भी आपको बहुत सफलता मिल रही है। अच्छा है आपका दिन, बहुत अच्छा है, लेकिन सेहत के हिसाब से थोड़ा ध्यान रखिए, कर्जों को बढ़ने मत दीजिए। वृष राशि का मालिक शुक्र अपनी राशि से दूसरे गोचर कर रहे हैं और 24 डिग्री से अस्त हो गए, सूर्य के साथ चल रहे थे, अब ये कर्क राशि में शिफ्ट करेंगे, तीसरे भाव में आएंगे। सूर्य भी आपके दूसरे घर में चल रहे हैं, वो भी कर्क राशि के ही राशि से चल रहे हैं, लिहाजा आपके जो बैंक बैलेंस हैं अच्छे हैं, संभले हुए हैं, ज्यादा नहीं है लेकिन कमजोर भी नहीं कह सकते इनको। 12वें चंद्रमा आपके इंस्टिंक्ट जो बार बार उसको खर्चा करने की है, धन को संयत करके रखने के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। 12वें मंगल भी चल रहा है चंद्रमा के साथ, लिहाजा कोर्ट कचहरी के जो केस हैं या जमीन जायदाद से मैटर रिलेटेड मैटर हैं वो आपके थोड़ा प्रॉब्लम्स करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, खर्चे तो होते ही हैं। 5वें घर का जो केतु है, संतान की अचानक खुशखबरी से आपका दिन बनेगा। संतान की खुशखबरी, एक बहुत अच्छी जॉब उनके लिए आ रही है। और एक आपके सबसे बड़ी बात है कि चंद्रमा के साथ जब मंगल चल रहा होता है 12वें घर के अंदर, दांत से संबंधित रोग आपके बड़े रहेंगे। और सप्तम भाव का जो छठे भाव का जो शुक्र है दूसरे घर में गोचर कर रहा है, लिहाजा कर्जे, बिल, पेमेंट्स आपकी जितने भी हैं सब देनदारी चल रही है। और 7वें घर का जो मंगल है 12वें घर में गोचर कर रहा है, लिहाजा मंगलिक दोष आया हुआ है। ध्यान रहे कि अब जब मंगलिक दोष आता है तो अगर आप बच्चे की तलाश कर रहे हैं, मैरिज पर्पस के लिए ढूंढ रहे हैं, तो उसमें मंगल के दोष की कैलकुलेशन अवश्य लीजिए। और मंगल आपके साझेदारी के किए गए कार्य, बिजनेस से रिलेटेड, जमीन जायदाद से रिलेटेड जो भी कागज आप देख रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखिए, उनको पढ़ के क्लॉजेस को साइन करिए। हो सकता है आपको किसी की गारंटी भी देनी पड़ जाए, लेकिन अपने कागजों को पूरा रखिए। तीसरे घर का बुध आज आपके लिए भाई बहनों का सहयोग, पराक्रम, आपकी बुद्धि के कार्य आज बहुत अच्छी तरह संभाल रहा है। भाग्य का आपको प्रबल साथ मिलेगा। बुद्धि से, अपनी बुद्धि से, चतुर से आज आपको बड़ी उसमें से मुसीबत में से निकल सकते हैं। धन, आपके भाग्य स्थान को बृहस्पति महाराज देख रहे हैं, लिहाजा धार्मिक कार्य हो रहे हैं, धर्म कर्म के कार्य में पूरा हिस्सा कर रहे हैं। 10वें घर का शनि किसी बड़ी कंपनी से, मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब ऑफर आपके लिए आ रहा है।
और ये जॉब आपके लाइफ के अंदर आपकी सभी इच्छाएं, सभी अच्छे पैकेज के ऊपर अपॉइंटमेंट होगी, आपके सभी खर्चे निकलेंगे और आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी। मिथुन राशि का मालिक शुक्र अपनी राशि में गोचर कर रहा है, सूर्य के साथ चमक है, बहुत अच्छा है। लेकिन 12 में बृहस्पति चल रहे हैं, खर्चे भी आपके हो रहे हैं, अनाप शनाप खर्चे नहीं कर रहे, बहुत कंट्रोल में है, बिल्कुल घटा रखें। दूसरे घर का बुध आपके लिए धन लाभ भी करा रहा है और मंगल कई तरह के व्यवसाय आपने जो कर रखे हैं, कार्य कर रहे हैं, उससे भी आपको अच्छी इनकम हो रही है, मेहनत कर रहे हैं। 11वें घर का मंगल और चंद्रमा का योग लक्ष्मी कारक योग बना हुआ है, इसलिए आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आपके दांत में दर्द है या कोई और प्रॉब्लम है, इससे संबंधित कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो ये भी आप इसका ट्रीटमेंट अच्छे डॉक्टर से करा लीजिए। अष्टम भाव तीसरे घर का सूर्य आज लगन में गोचर कर रहा है, भाई बहनों का सहयोग बना हुआ है। छोटे भाई बहन के साथ आज आप स्टैंडिंग एक सपोर्ट के तौर पे खड़े रहेंगे, उनके बारे में भी सोच रहे हैं। चौथे घर का केतु अचानक जमीन जायदाद के निर्णय आपके फेवर में हो जाएंगे जो डिस्प्यूटेड है, और लगन में सूर्य शुक्र के साथ गोचर कर रहा है, किसी बड़े बुजुर्ग की मदद मिलेगी आपको, और ये बुजुर्गों की वजह से ही कोई जमीन का टुकड़ा आपके नाम पे लग जाएगा। 5वें घर का शुक्र लगन में सूर्य के साथ गोचर कर रहा है, लिहाजा आपकी जो संतान है थोड़ा ध्यान कम कर रही है, कंसंट्रेशन कम हो रही है। उसका रीजन है कि किसी आसपास किसी जगह कहीं खिंचाव है उनका, किसी स्त्री के साथ खिंचाव होने करके थोड़ा कंसंट्रेशन में इंटरेस्ट नहीं है, पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा। लेकिन ध्यान रहे कि अगर रिलेशनशिप मैच्योर है, बड़ी है और संबंध भी अच्छे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, बात करने में, अच्छा पार्टनर बनने में भी कोई परेशानी का कारक नहीं बन सकती। छठे घर का मंगल, लेकिन पेट के रोग आपके बढ़े हुए हैं, दुश्मन बढ़े हुए हैं, और दुश्मन भी आज आपके साथ समझौता करने के लिए तैयार हो जाएंगे। 12वें का बृहस्पति एक आपके लिए बहुत अच्छा ये लेके आया, यात्राएं करेंगे, लेकिन आपके लिए भाग्य कारक यात्रा होगी ये। और सप्तम भाव का बृहस्पति भी आज अपने 12वें घर में गोचर है, लिहाजा पत्नी के साथ बैठेंगे, बात करेंगे, थोड़ा कोई गिफ्ट वगैरह भी खर्चा करेंगे, हो सकता है कोई लंच इकट्ठा कंबाइन कर ले रात का, और उसके लिए आप छोटी मोटी यात्राएं भी करेंगे। यात्राएं आपकी लाभदायक रहेंगी। बुध है आपका सामने सप्तम भाव में देख रहा है, लिहाजा अगर बिजनेस के लिए कोई यात्रा कर रहे हैं या बिजनेस काम के लिए या जॉइंट वेंचर के लिए किसी साझेदारी के कार्य के लिए यात्रा करनी पड़ रही है, तो आपको आज उसमें धन लाभ होगा। भाग्य स्थान में शनि जी महाराज भाग्य का प्रबल साथ दिए बैठे। आपका भाग्य तो कमजोर करते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपका ये है कि अगर जन्म कुंडली के अंदर आपके शनि की जगह अच्छी है, शनि जी महाराज जी की प्लेसमेंट ठीक है, तो आपको भाग्य का अचानक भी लाभ मिल सकता है। 10वें घर का राहु आज उच्च पद की प्राप्ति आपको करा रहा है, और ये उच्च पद की प्राप्ति भी आपकी अनएक्सपेक्टेड है, उसमें आपकी अच्छी पैकेज भी, इंक्रीमेंट्स भी बहुत अच्छे हैं, बॉस ने आपके लिए सोचा हुआ है, ये भी आपके लिए बहुत अच्छी बात है। लगन का सूर्य शुक्र के साथ चल रहा है, किसी स्त्री की आपकी साझेदारी रहेगी, और इस साझेदारी में आपकी ये सफलता, इसी साझेदारी में आपको बड़ी सफलता भी मिल सकती है। ध्यान रहे दूसरे घर का मालिक चंद्रमा भी 11वें घर में गोचर कर रहा है, लिहाजा आपके इनकम, आय के साधन बढ़ेंगे। एक से ज़्यादा साइड में बिजनेस भी करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। कर्क राशि में बुध गोचर लगन में चल रहे हैं, लेकिन सूर्य का प्रभाव भी बुध के ऊपर आया हुआ है। ये बुध आदित्य योग जो लगन में आपके चल रहा है, ये आज आपके लिए बड़े बड़े बुद्धिमानी के कार्य कराएगा, और आपके लिए कुछ ऐसा होगा कि आपके ज्ञान से आपका गौरव बढ़ेगा, आपके लिए स्वभाव में आपके नम्रता आएगी, थोड़ी सी विवेकशील रहेंगे, शरीर की जो पौष्टिकता है वो भी आपको नजर आएगी, लोग आपकी तरफ देखेंगे। और सबसे बड़ी बात है 10वें घर का शनि मंगल योग, आज आपको किसी ऐसी आप कार्य पर बुलाया जा सकता है
ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके लिए मिल सकती है, या ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मिल सकता है जहां पर आप अपने स्किल को बताएंगे, दिखाएंगे और उसको प्रूव करके बताएंगे। यही आपके लिए आज का दिन बहुत अच्छा लेके आया है। और 11वें घर का बृहस्पति आपकी आय के साधन, बड़े भाई का सहयोग और आशीर्वाद भी आपके साथ पूरी तरह चल रहा है। और आपके 12वें घर में सूर्य और शुक्र का, जो 12वें घर का शुक्र है, आज आपके चौथे घर का मालिक होकर के और आपके 11वें घर का मालिक होकर 12वें घर में गोचर कर रहा है। लिहाजा कोई भी कार्य आपके हो रहे हैं, बहुत अच्छे कार्य चल रहे हैं, इनकम बढ़ रही है। किसी जमीन जायदाद के मैटर का भी आपका सौदा हो सकता है। गाड़ी नहीं लेना चाहते हैं तो वहां भी आपके खर्चे हो सकते हैं। 5वें घर का मंगल आपके 10वें घर में गोचर, संतान के लिए ये आपके जो अपॉर्चुनिटी संतान ने जो अचीव करी है, संतान जो ऐसी जगह पे किसी जगह उनकी अपॉइंटमेंट हो गई है, नौकरी मिल गई उनको, नई जॉब के ऊपर काफी देर से ट्राई कर रहे थे, बहुत सारी उनकी फेरिस्त लिस्ट है और उसमें आज उनकी जहाँ जगह है वो देख करके आपको भी ताज्जुब होगा। आपके चारों तरफ के जो लोग अप्रिशिएट करेंगे, आपकी संतान को अप्रिशिएट करेंगे, आपके सम्मान भी करेंगे समाज के अंदर। 6ठे घर का बृहस्पति आज आपके लिए 11वें घर में गोचर कर रहा है। लिहाजा किसी भी बड़े उच्च पद की भी आपको ऑफर आ सकती है। आपके ज्ञान को परखा जा सकता है। आपके लिए एक ये ऐसा सुनहरा मौका होगा कि बड़े बड़े लोगों के बीच आप अपने इस स्किल को दिखाएंगे और ये लोगों से आपको प्रशंसा भी बहुत मिलेगी। 7वें भाव का शनि आज 8वें भाव में गोचर कर रहा है। लिहाजा पति पत्नी इकट्ठे बैठेंगे, घूमेंगे, जाएंगे कहीं, यात्रा करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, जब गाड़ी को इन ऑर्डर रखना और उसके पेपर कंप्लीट करके रखना, उसके लिए और सिग्नल को जरा ध्यान रखना, ट्रैफिक सिग्नल्स को आज आपके लिए बहुत जरूरी है। और आपके लिए खुशखबरी भी है कि लगन का बुध आज आपकी जो बुद्धिमानी के किए गए कार्य होंगे वो आज आपको बड़ा चमत्कारिक तरीके का आपको पब्लिक के सामने लेके आएंगे। एक नई पर्सनालिटी के साथ आपको लोग जानेंगे कि ये ऐसे हैं। सिंह राशि का मालिक सूर्य अपनी राशि से 11वें गोचर कर रहे हैं। बड़े बॉस की आज आपके ऊपर मेहरबानी हो चुकी है। और सिंह राशि के लिए सबसे बड़ी बात है कि 10वें घर का बृहस्पति और 7वें घर का शनि आपके लिए आज बहुत अच्छी एक कोऑर्डिनेशन लेके आया है, पति पत्नी का सहयोग लेके आया है। शनि वक्री चल रहे हैं यहाँ पे। ध्यान रहे, खोए से रहने वाले व्यक्ति अच्छे डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी आपका जो कोऑर्डिनेशन चल रहा है सूर्य शुक्र के साथ, और ये कोऑर्डिनेशन आज आपके लिए बहुत अहम है। इसका ध्यान रख के चलिए। दूसरे घर का केतु, अचानक बैंक बैलेंस बढ़ेंगे, धन लाभ होगा। भाग्य स्थान में चंद्रमा मंगल आपके साथ आपकी पराक्रम को बढ़ा रहे हैं, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके धार्मिक कार्य पूरे हो रहे हैं, धर्म कर्म के कार्य कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम के अंदर अनुष्ठान का भी जैसा योग रहेगा। 12वें घर और 8वें भाव का राहु, लेकिन आपकी यात्राएं कष्टकारक हैं। बाहर जाने का मन नहीं करेगा, या अगर कहीं प्रोग्राम बना रखा जाने का तो आखिरी समय में वो बदल जाएगा। और 6ठे घर का शनि आज आपके 7वें भाव में गोचर कर रहा है। लिहाजा शत्रुता लोगों ने ली है। 6ठे घर का मालिक में शनि जी महाराज आपके रोग को भी दे रहा है, पेट के रोग भी, शत्रु भी बढ़े रहेंगे। जो बीमारियां हैं जैसे टेस्टिकल्स प्रॉब्लम्स हैं और इस तरह की जो बीमारियां हैं बड़ी रहेंगी। और गुर्दे की बीमारी का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो लोग एक्यूट पेन प्रॉब्लम्स में हैं, और सबसे बड़ी बात है गुदा की प्रॉब्लम, बवासीर जैसी प्रॉब्लम्स भी आज आपके लिए समस्या का कारक हो सकती है। जो लोग इससे जूझ रहे हैं आज उनके लिए थोड़ा सा हार्ड दिन है। कोई बात नहीं, बाद दोपहर रिलैक्स हो जाएंगे। तीसरे घर का शुक्र आज आपके 7वें भाव में गोचर कर रहा है। लिहाजा छोटे भाई बहनों की तरफ से सहयोग, नए मेहमान की आपकी आवागई, और उनके लिए आपने जो पसंद किया है आज वो भी आपके लिए काफी मायने रखता है। चौथे घर का मंगल, लेकिन प्रॉपर्टी मैटर आपके डिस्प्यूटेड है।
रीजन मंगल आपका चंद्रमा के साथ बैठा है, आज फेवर में रहेंगे। आज प्रॉपर्टी के अंदर आप कोई भी डिसीजन लेंगे वो आपके फेवर में रहेगा। कोई अगर डिस्प्यूट चल रहा है तो वो भी आज आपके फायदे का ही रहेगा सौदा। और 5वें घर का बृहस्पति आज 10वें घर में गोचर, संतान की जो अचीवमेंट है आज आपके लिए काबिल तारीफ रहेगी। और ये तारीफ आपके ही नहीं, आपके चारों तरफ के वातावरण में भी इस चीज की प्रशंसा की जाएगी। कन्या राशि, कन्या राशि का मालिक बुध अपने राशि से 11वें चल रहे हैं, लिहाजा 10वें घर में सूर्य शुक्र के साथ और बुध आदित्य योग आपका 11वें घर में बन गया। लिहाजा आपकी इनकम बढ़ रही है, धन बढ़ रहा है, धन का संचय भी बढ़ रहा है। और साथ साथ आपके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति हो रही है, पेंडिंग काम सारे पूरे हो रहे हैं। आपके जो कर्जे लेन देन की बिल वगैरह की पेमेंट्स हैं आज आपके लिए यही दिन बनाएंगे और बहुत अच्छा दिन साबित होगा। लिहाजा शत्रु आपका प्रबल है, आपके इस संचय को कहीं ना कहीं वो भी खराब करना चाहता है, थोड़ा अलर्ट रहिए। गलत जगह इन्वेस्टमेंट करेगी, गलत जगह लिए गए डिसीजन आज आपके लिए कारगर साबित नहीं होंगे। किसी जगह बड़ी जमीन जायदाद के मैटर के अंदर में आपका भाग्य साथ मिलेगा। बृहस्पति 9वें बैठ करके आज आपके लिए भाग्य प्रबल किए हुए हैं। और सप्तम भाव का राहु, पत्नी की ट्यूनिंग आपके साथ आज गजब की है। लेकिन जो लगन का केतु है वो क्षणिक है, थोड़ा ध्यान रखें। अचानक कोई भी आपके मन मस्तिष्क में कोई ऐसी बात आएगी या कोई पुराने आपके किस्से आप जिसके ऊपर आप काफी परेशान कर रहे थे आपके, आज वो आपके मन में कुछ ना कुछ चलता रहेगा। थोड़ा खोए खोए से जरूर रहेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि आपके जो मंगल और चंद्रमा की जो अष्टम भाव में यात्रा हो रही है कारगर साबित होगी, शुभ होगी, अच्छे रिजल्ट्स उसके आपको देखने को मिलेंगे। और 12वें घर का सूर्य 10वें घर में आपके 11वें घर में चल रहा है, लिहाजा इनकम भी हो रही है, खर्चे भी हो रहे हैं, लेकिन खर्चे बड़े कंट्रोल में हैं। आपके जो आपका दिन आज सुप्रभ दिन साबित होगा। छोटे भाई बहनों की नादानियां, शरारतें आज आप थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं आपको। दूसरे घर का शुक्र सूर्य के साथ 10वें घर में हो रहा है, लिहाजा किसी बड़ी कंपनी के साथ आपका जोड़ बनेगा, किसी बड़ी गिफ्ट के साथ आपको गिफ्ट मिलेगा, बड़ी कंपनी के बैंक बैलेंस भी बढ़ेंगे, आपके कार्य को भी सराहा जाएगा। तुला राशि, तुला राशि का मालिक शुक्र आज आपकी राशि से 9वें गोचर कर रहा है सूर्य के साथ। सूर्य आपके 10वें गोचर में आ गए, लिहाजा तुला राशि के लिए सिर्फ बड़ी कंपनी से ऑफर आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी खुल रही है। और उसके लिए आपको सबसे बड़ी बात है भाग्य का साथ भी मिल रहा है और लंबी यात्राएं भी हो रही हैं। साझेदारी में किए गए कार्य भी आज सफल हो रहे हैं, धन लाभ हो रहा है। स्पेशली प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए आज के लिए बहुत अच्छा दिन है। पुराने रोगों से निजात मिलेगी। पेट के रोग आपके काफी हद तक परेशान कर रहे थे, आज आप उनसे थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे। और बुजुर्ग लोग जिनके टेस्टिकल्स प्रॉब्लम्स हैं, उनके खर्चे बढ़े हुए थे, मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़े हुए थे, हॉस्पिटलाइजेशन थी, आज उनको भी रिलैक्स मिलेगा। 5वें घर में शनि जी महाराज, संतान की शरारतें, संतान की इंफॉर्मेशन, संतान की मेहनत आज आपके लिए कारगर साबित होगी। और आपके 5वें घर का मालिक चौथे घर का मालिक होकर 5वें घर में गोचर कर रहा है, लिहाजा मूल त्रिकोण राशि में जब बैठ जाते हैं तो शनि जी महाराज तो वहां पर तो बिगाड़ते हैं। वो आपके चौथे घर में प्रॉपर्टी मैटर भी प्रॉब्लम में बिगाड़ेंगे, माँ की सेहत भी ठीक नहीं है, गाड़ी भी आपकी इन ऑर्डर नहीं है। लिहाजा थोड़ा सा अगर आप मेंटेनेंस मांग रही है, सब चीजें इनको मेंटेन करिए, प्रॉपर्टी को मेंटेन करिए और आपके खर्चे यहीं पर ही बढ़े रहेंगे। इनकम भी आपकी बढ़ रही है, लेकिन साथ साथ खर्चे भी बढ़ रहे हैं। अचानक आए हुए खर्चों से घबराए नहीं। मंगल आपके दूसरे घर का मालिक होकर के सप्तम भाव में गोचर बैठा है, लिहाजा थोड़ा शब्दों का प्रयोग ठीक रखिए, नहीं तो पत्नी के साथ झड़प जबरदस्त हो सकती है। और ये जो झड़प रहेगी आपके निर्णायक झड़प भी हो सकती है। आज मूड ऑफ है और उनको छिड़खानी मत करिए, अच्छा रहेगा। तीसरे घर का बृहस्पति आज आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, लिहाजा छोटे भाई बहनों के साथ कोई लंबी यात्रा पे जा सकते हैं और ये यात्रा आपकी बहुत अच्छी फलदायक साबित होगी। और इसमें आपके कुछ अच्छे रीजंस भी होंगे। कोई खर्चे उनके थोड़ा ड्रेस मटेरियल के लिए खर्चा करेंगे, उनके लिए कोई अच्छी ड्रेस, परफ्यूम्स वगैरह लेने की आज आपकी मेन माइंड के अंदर ये भी एक खर्चा आपके दिमाग में चलेगा।
वृश्चिक राशि का मालिक मंगल छठे राशि में चल रहा है, लिहाजा शत्रुता बढ़ी हुई है। प्रॉपर्टी मैटर्स आपके डिस्प्यूटेड हैं। बीमारियां, पेट के रोग जबरदस्त बढ़े पड़े हैं। पानी का सेवन कर लीजिए, नहीं तो ये स्टेज ऐसी आएगी कि आपके लिए आपको खर्चे आपके बहुत जबरदस्त होंगे और ये आपको समझ में नहीं आएगी क्या हो गया। शत्रु आपका प्रबल है, आपके लिए कोई ना कोई रोज एक नया कहानी बनाएगा। आपके लिए जमीन जायदाद के मैटर चौथे घर में शनि गोचर कर रहे हैं, मंगल को देख रहे हैं, लिहाजा जमीन जायदाद के मैटर अगर कोर्ट केसेस चल रहे हैं तो आज आप सेरे उनके लिए आपके सामने ही आज आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, प्रॉब्लम्स रहेगी है। तीसरे घर का जो शनि है चौथे घर में गोचर कर रहा है, लिहाजा आपके सुस्ती रहेगी बदन के अंदर, किसी भी कार्य में मूड नहीं करेगा, दिल नहीं करेगा। और दूसरे घर का बृहस्पति आज आपके 7वें घर में बैठा है। पत्नी का सहयोग, पत्नी की कोऑपरेशन, पत्नी के साथ आज आपकी अंडरस्टैंडिंग और पत्नी के साथ जो आप अच्छा मूव कर रहे हैं वही अच्छा है आपके लिए। भागीदारी कार्य के लिए अगर आप कोई यात्रा वगैरह कर रहे हैं वो आपके सफल कारक हो जाएंगे। 5वें घर का राहु, आज संतान की तरफ से भी कुछ नाराजगी है। संतान की कोई इच्छा है जो आप पूरी नहीं कर पा रहे और संतान भी आज आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे पा रही है। समस्या कुछ गंभीर है, स्वास्थ्य कमजोर है उनका या डीमोटिवेटेड है, उसको मोटिवेशन देना आपका काम है। दीजिए, आज मोटिवेट करिए। और 11वें घर का केतु, ताकि एक वो अच्छी जॉब के लिए, अच्छी इनकम के लिए, अच्छे कार्य के लिए अपने आप को सुबल कर सके, कॉम्पिटेंट बना सके। धनु राशि का मालिक बृहस्पति आज अपनी राशि से छठे गोचर कर रहा है, लिहाजा धनु राशि के लिए सबसे बड़ी बात है उनके शत्रु नहीं है। जितने शत्रु से सब खत्म हो गए, कर्जे उतर गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके लिए कि उनके बैंक बैलेंस बढ़े हुए हैं और उनके लिए सबसे खुशी का दिन ये है कि आज उनके पराक्रम से उनकी जो अचीवमेंट्स है आज बढ़ी रहेगी खूब। लेकिन किसी के ऊपर निगाह रखे बैठे हैं, किसी के साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो संबंध आपके कारगर साबित हो सकते हैं। थोड़ा डिसीजन ले लिए, लेकिन रिस्पेक्टिव रिलेशनशिप रखिए। 5वें मंगल चंद्रमा भी चल रहा है, कहीं एक्स्ट्रा ना हो कि आपका एक्स्ट्रा मैरिज रिलेशनशिप किसी के साथ हो, बन रही हो या है, वो आपको प्रेस करे कोई और कार्य करने के लिए। छठे घर, और सबसे बड़ी बात है कि मंगल बुध अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, विदेश से धन लाभ हो रहा है और विदेश से आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ रहे हैं, कम्युनिकेशन बढ़ा हुआ है, खूब बढ़िया रिलेशनशिप चल रही है और ये संबंध आपके साथ आपकी इनकम में भी इजाफा कर रहे हैं। सप्तम भाव का शुक्र के साथ बैठ करके आपका बहुत अच्छी इनकम है जनरेट हो रही है, इच्छाओं की पूर्ति हो रही है। सबसे बढ़िया बात है मन चाहे ड्रेस के ऊपर एक्सपेंसेस हो रहे हैं। आपके जो खर्चे हैं, ब्यूटिफिकेशन, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट और अपने लिए एक अच्छे मटेरियल परचेज करने के लिए भी आपकी इंस्टिक चल रही है। लेकिन ये डिसीजन आपके, क्योंकि 12वें घर का जो मंगल चंद्रमा के साथ चल रहा है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल वैसा ही जैसा आप ड्रेस पसंद करते हैं आज खरीद के ही रहेंगे। और दूसरे घर का शनि तीसरे घर में गोचर कर रहा है, लिहाजा आपकी मेहनत, आपके परिश्रम से आपके बैंक बैलेंस भी बढ़ रहे हैं। और चौथे घर का राहु, लेकिन आपकी जायदाद मैटर अगर कोई खरीदना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी या ली हुई है या आपने कुछ लेने का मूड बन रहा है, तो जरा ध्यान रख के चलिए। ध्यान से, ये मूवमेंट आपके लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती है। आपका पैसा कहीं फंस सकता है और ये पैसा आपके लिए सबसे बड़ी बात है कि ये पैसा दोबारा नहीं आएगा। उधार दिए हुए पैसे को भी आप वापस मत उम्मीद करिए कि आ जाएगा। चौथे घर में माँ की सेहत ठीक नहीं है, गाड़ी भी आपकी थोड़ी सी पुरानी है, कोई बात नहीं, लेकिन चल रही है। मकर राशि का मालिक शनि अपनी राशि से दूसरे गोचर कर रहे हैं, लिहाजा मकर राशि के लिए प्रबल धन लाभ, विदेश से संबंधित लोगों से कॉन्टैक्ट्स, बड़े बड़े लोगों से आपका मुलाकात हो रही है। छठे घर में जो शुक्र के साथ सूर्य है, थोड़ा अपने आप को क्रेजी मत करिए क्योंकि सूर्य आपके सप्तम भाव में आ रहा है, लिहाजा पत्नी के चेहरे पे चमक, बहुत बढ़िया खूबसूरती बनाए हुए साझेदारी में जो कार्य करने जा रहे हैं, आप समझौते कर रहे हैं, वो भी बड़े लाभप्रद साबित होंगे। और छठे घर का सूर्य थोड़ा काम वासना की तरफ है, अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन है, इससे थोड़ा बच के रखिए। गलत आदतों में मत पड़िए, गलत हरकतों में मत आइए, रिस्पेक्ट अपनी पूरी रखिए। अगर आप थोड़े से एजिड हैं, बुजुर्ग, मैरिड हैं,
तो दूसरे एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में जाने से कोई फायदा नहीं, सिर्फ आपको अपमानित ही होना पड़ेगा, क्योंकि मंगल चौथे घर में चल रहा है चंद्रमा के साथ। किसी बड़ी प्रॉपर्टी का सौदा आपके साथ हो रहा है, या किसी बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक हैं या बनने जा रहे हैं, तो ध्यान रहे उसमें अपने कागजों को पूरा रखिए। 5वें घर का बृहस्पति आज आपके लिए सबसे बड़ी बात, खुशखबरी यह है कि संतान ने बहुत अच्छी अचीवमेंट कर ली, संतान की प्लेसमेंट बहुत अच्छी जगह आई है और अच्छा इंक्रीमेंट हो रहा है, अच्छी जगह उनको जॉब ऑफर भी मिलने जा रहा है। सूर्य आपका जो शुक्र आपके मालिक होकर के आज आपके छठे घर में गोचर कर रहा है, उच्च पद की प्राप्ति हो रही है और ये उच्च पद भी आपके लिए बड़ी देर से, आपने काफी देर से उम्मीद कर रखी थी। 5वें घर का सूर्य भी आज आपके लिए 7वें घर में गोचर कर रहा है, लिहाजा दूर दराज से बड़े बड़े लोगों से आपके कॉन्टेक्ट हो रहे हैं और ये कॉन्टेक्ट आपकी जो स्किल है, आपकी बुद्धिमानी है, आपने बुद्धि से अपने जो कार्य किए हैं, आज उसका आपको फल का समय है। वो फल आपके लिए बहुत अच्छा मिलेगा और आने वाले समय में आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपकी कोई आपके साथ कंपटीशन नहीं कर पाएगा, इतना जबरदस्त आपके लिए भाग्य खुल रहा है आपका। कुछ ही दिन की बात है ये। और साथ भाग्य 9वें भाव में केतु अचानक कर रहा है, प्रभु की कृपा है, ये आशीर्वाद है। आप उनको, भगवान को धन्यवाद करिए कि उन्होंने आपके साथ ऐसा दिया है कि आपके मुंह से निकले हुए शब्द वचन जो भी हैं वो सिद्ध होंगे। इस तरह के आपके जो कार्यवाही है उस तरफ ध्यान रख के चलिए। लगन का मालिक शनि दूसरे घर में गोचर कर रहा है, लिहाजा आपकी पर्सनालिटी, आपकी वाणी, आपकी जो धन संचय है, सत्यता है, अगर आप सत्य पे अडिग रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा ये रिजल्ट लेकर आने वाला है। शरीर आपके ज्ञान बढ़ेगा, गौरव बढ़ेगा आपका आने वाले समय के अंदर। बुध आपके लगन को देख रहा है, आपके ज्ञान की, आप और भी ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने के लिए अलग अलग लोगों से कांटेक्ट भी करेंगे और अच्छी अच्छी किताबों में भी आप कंसल्ट करेंगे। कुंभ राशि का मालिक शनि लगन में गोचर कर रहा है, लिहाजा इनडिसीजन सुबह हुआ है, सुस्त है, आलसी है, लेकिन कोई बात नहीं, योगाभ्यास करें। थोड़ा सा मन की चंचलता को थोड़ा संभाल कर रखिए, क्योंकि तीसरे घर का चंद्रमा आज आपके पराक्रम को भी कमजोर कर रहा है। बाद दोपहर सब ठीक हो जाएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा। चौथे बृहस्पति किसी बड़ी जमीन जायदाद, वाहन या जो आपने परचेज करने के लिए मन बनाया हुआ है उसके लिए भी आप धन का संचय कर रहे हैं और धन अरेंजमेंट हो रहा है आपके लिए। और भाग्य स्थान में आपके शुक्र चल रहे हैं और छठे स्थान में सूर्य बुध आदित्य योग बैठे हैं, लिहाजा आपके कर्जे, रुके हुए कार्य जितने भी आपके थे, चीजें जो खराब चल रही थी उनको रिपेयर कराने में खर्च होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, जमीन जायदाद के आपके मैटर पूरे हो जाएंगे, इच्छाएं पूरी होंगी। सप्तम भाव में कुछ पत्नी के लिए भी आज आप निकालेंगे, थोड़ा बहुत गिफ्ट भी देंगे और उनके लिए शाम भी गुजारने का समय लगाएंगे और छोटी मोटी अचानक आपके लिए की गई यात्राएं बहुत अच्छा साबित होंगी, समझौते होंगे। अगर आप कोई कार्य करना चाहते हैं, पार्टनरशिप के अंदर कोई बिजनेस करना चाहते हैं या साइड में कोई लाइन देखना चाहते हैं, ये सब कार्य आज आपके सफल होने के समय आ गया है। ये शनि जी महाराज लगन में बकरी होकर के बैठे हैं, इसलिए ध्यान रहे किसी चोट से मत पड़िए, क्योंकि सूर्य शाम आपके छठे चलेंगे और जब सूर्य बुध के साथ योग छठे चलेंगे, चोट लगने की आशंका आपकी ज्यादा बढ़ जाएगी। लिहाजा जो भी करें कंसंट्रेट होकर करें और सामने जो कार्य है पहले उसको निपटाएं। एक साथ जो 2-3 कार्य को आप सोचते हैं करने के लिए वो छोड़ दीजिए, नहीं तो आपको किसी न किसी एक्सीडेंट के भागीदारी में बनना पड़ेगा। मीन राशि का मालिक राहु आपके लगन में गोचर कर रहा है, लिहाजा सुस्ती चाहिए बदन के अंदर, योगा वगैरह करिए। कुछ इनडिसीजंस है, किसी कोई इनविजिबल फियर है, डर है जो आपको सताया जा रहा है। कभी कोई डर होता है, कभी कोई डर होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि राहु बृहस्पति के जो चल रहा है वो बहुत अच्छे नक्षत्र से चल रहे हैं, लिहाजा राहु आपके बुध के नक्षत्र से चल रहे हैं। हर एक काम में आपके पैसे का खर्चा किया है तो उसका फायदा क्या निकलेगा, और आपने कुछ किसी को दिया है तो उससे रिटर्न क्या आएगा, इस बारे में भी आपका मन मस्तिष्क बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी चल रहा है।
थोड़ा फ्लिकरिंग रहती है। कंसंट्रेट करिए, एक बार में एक काम करिए, सोचिए, ज्यादा नहीं सोचिए। चंद्रमा मंगल दूसरे घर में गोचर कर रहा है, ये योग आपके लिए अच्छा बना हुआ है। आपकी मेहनत से आपके कार्य हो रहे हैं, बैंक बैलेंस आपके बढ़ते हैं। बृहस्पति तीसरे गोचर कर रहे हैं, लिहाजा आपके ऊपर भाई बहनों का भी बहुत अच्छा कोऑपरेशन चल रहा है, पराक्रम बढ़ा हुआ है आपका। और छोटे भाई बहन भी आपके सपोर्ट में खड़े हैं, बड़े भाई का भी आपको कोऑपरेशन मिल रहा है। और तीसरे शनि 12वें घर में गोचर है, लिहाजा खर्चों के परेशान हैं। आपके भाई भी जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं वो आपके खर्चों को देख रहे हैं कि आपके खर्चे कैसे हो रहे हैं, कहाँ नहीं हो रहे, कहीं गलत तो खर्चे नहीं है। चौथे सूर्य शुक्र के साथ चल रहा है, लिहाजा अगर प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट है, कोई प्रॉपर्टी मैटर आपका पेंडिंग चल रहा है, कोर्ट केस पेंडिंग चल रहे हैं और कहीं फंसा हुआ है, तो उसके लिए भी थोड़ा ध्यान से चलें, कहीं ऐसा ना हो कि ये हमेशा के लिए प्रॉब्लम बन जाए। 5वें घर का बुध, लेकिन संतान की बुद्धि जो कंसंट्रेशन उनकी है, जो बुद्धि एक जगह कंसंट्रेट है, वो भी एक अच्छी जॉब के लिए या अच्छी नौकरी के लिए या अच्छी इनकम, साइड इनकम निकालने के लिए, कोई बिजनेस कार्य के अंदर बिजनेस काम सोच रहे हैं, वो साइड में कोई बिजनेस करना है या अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस पार्टनरशिप में करने वाला, ये भी एक आपके लिए अचानक एक खुशखबरी आएगी। किसी न किसी वेंचर में वो अपने आप को फिट पाएंगे और उनके साथ वो बिजनेस करने के लिए तैयार हो जाएंगे। छठे घर का सूर्य चौथे घर में गोचर कर रहा है, जमीन जायदाद के लिए झगड़े चल रहे हैं, शत्रु बने हुए लोग, अपने ही खाम घर के शत्रु हैं, आपके साथ शत्रुता किए बैठे हैं, वो भी आज आपके लिए काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं अगर आपके कोई मैटर जमीन का चल रहा है। और आपके सप्तम अष्टम के लिए, उसके लिए यात्रा करनी पड़ रही है आपको आज, जमीन जायदाद के कोर्ट केसेस के लिए आज यात्रा पर जाएंगे, छोटा मोटी यात्रा करेंगे, भागीदारी के कार्य भी करेंगे, उसमें भी आपको धन लाभ होगा। मंगल आज आपका भाग्य थोड़ा कमजोर किए बैठा है, ध्यान रहे, दूसरे घर का मंगल भाग्य कमजोर करता है, इसलिए आपका, लेकिन चंद्रमा साथ होने की वजह से आपको काफी सपोर्ट भी मिल जाएगा। 10वें स्थान का बृहस्पति आज तीसरे घर में गोचर कर रहा है, लिहाजा आपकी जो कार्य क्षेत्र है वहां पर आपका दबंग परचम लहरा रहा है और आपके लिए जो समस्याएं हैं, धन लाभ, इंक्रीमेंट्स जो है, ड्यूज आपके सारे आपको मिलने जा रहे हैं, लिहाजा आपका दिन सुप्रभ हो सकता है। सुबह उठते ही आप अपने आप को व्यायाम करिए, तैयार करिए और सारे दिन के लिए अच्छा गुजरे, इसके लिए भी अपने एक मन में विचार बना के चलिए। इसके साथ ही 12 राशियों का राशिफल मैंने कह दिया। दर्शकों, हमारे इस चैनल में हमारे इतनी मेहनत के बावजूद भी हमें इतने वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जितने रिजल्ट्स हमें आने चाहिए